मैं MP मिश्र शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी और संपन्न, प्रसन्न चित्त और खुशहाल होंगे। मित्रों, एक बहुत बड़ा हवा है केमद्रुम योग का, जिसे शुद्ध भाषा में दरिद्र योग कहा जाता है। दरिद्र योग को देखते कैसे हैं और उसका परिहार क्या है? तो दरिद्र योग का मतलब ये हुआ कि आपका चंद्रमा जहाँ भी होगा, जिस अंक पर होगा, वो आपकी राशि होगी। और चंद्रमा के आगे पीछे अगर कोई ग्रह नहीं है तो उसमें केमद्रुम योग बनता है। तो केमद्रुम योग में होता क्या है? नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं, धन से संबंधित परेशानी आती है। हाँ, केमद्रुम योग कटेगा। कैसे कटेगा? अगर लग्नेश पावरफुल है, भाग्येश पावरफुल है, आय का स्वामी पावरफुल है, तो आप समझ लीजिए कि केमद्रुम योग का फल जो वो दरिद्रता की तरफ बढ़ाने वाला बताया जाता है वो कम होगा। तीसरी चीज है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि किम कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंगयूथानां सतम हन्ति च केसरी। कहते हैं कि अगर केंद्र में बृहस्पति देव हैं और अपनी मजबूत हालत में हैं और किसी पापी ग्रह से पीड़ित नहीं हैं या किसी दुष्ट ग्रह से पीड़ित नहीं है। पापी ग्रह का मतलब शनि राहु को पापी ग्रह माना गया है और क्रूर ग्रह सूर्य और मंगल हैं। तो अगर इनसे ग्रसित नहीं है तो बृहस्पति अगर केंद्र में है तो कहते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, सारे ग्रह एक तरफ हैं और बृहस्पति केंद्र में है तो केंद्र का बृहस्पति सारे दोषों को दूर करता है और उसमें केमद्रुम योग नहीं माना जाएगा। दूसरी स्थिति बनती है शुक्रो 10 सहस्राणि बुधो 10 शतानि च। शुक्र अगर केंद्र में है या बुध केंद्र में है तो शुक्र जो है बहुत दोषों को दूर करते हैं। शुक्रो 10 सहस्राणि, 10,000 दोष को शुक्र जी दूर करते हैं और बुधो 10 शतानि च, 1,000 दोष को बुध दूर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में केंद्र में अगर शुभ ग्रह की स्थिति में शुक्र अथवा बुध हैं, दोनों का एक साथ होना नहीं बताया गया है, केवल शुक्र या बुध दोनों में से कोई भी अगर केंद्र में हैं और अपनी अच्छी स्थिति में हैं, पापी ग्रह से पीड़ित नहीं हैं, क्रूर ग्रह से उनका कोई मतलब नहीं है, यानी क्रूर ग्रह उनको नहीं देख रहा है, तो आप समझिए कि ये सारे दोष का शमन करते हैं। और मित्रों, अगर केमद्रुम योग आपकी कुंडली में है और कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है या शुभ ग्रह साथ में नहीं बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग का परिहार किया जाता है। और परिहार कैसे होता है केमद्रुम योग का? एक तो हमने अपने एपिसोड में एक दिया है दरिद्र नाशक स्तोत्र है। ये दुर्लभ स्तोत्र है, लेकिन आप लोगों के फायदे के लिए, जिससे लोगों का जनमानस का कल्याण हो, इसके लिए हमने इसको बनाया है और जल्दी ही ये YouTube पे आपको मिल जाएगा। तो आप उसका पाठ स्वयं करें या उसका श्रवण करें तो केमद्रुम योग से आपको राहत मिलेगी। अथवा आप भगवान शंकर की शरण में चले जाएं, भावी मेट सके त्रिपुरारी, तो त्रिपुरारी तो सारे दोषों को दूर करेंगे। अगर आप इनकी शरण में जाते हैं तो सारे दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। केमद्रुम के सारे दोष दूर हो जाएंगे और आपको लाभ मिलेगा।
तीसरी स्थिति बनती है कि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो किमद्रुम योग से कैसे बचा जाए। तो उसके बचने के लिए आप चंद्रमा को मजबूत करिए। चंद्रमा को कैसे मजबूत किया जाए, किमद्रुम योग से कैसे बचा जाए, इस विषय में हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे, विधिवत बताएंगे, जिससे आप करें सुन करके और उसका आनंद लें। मित्रों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को लाभ की प्राप्ति हो। और मित्रों, यदि आप जन्मांक दिखाना चाहते हैं तो जन्मांक दिखाने के लिए आप मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेरा है, उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, समय लेकर हमसे बात कर सकते हैं या मिल सकते हैं और आपको एक सही सलाह दी जाएगी जिससे आपका कल्याण होगा। जय माता दी।